ये श्री भगवद गीता के प्रथम अध्याय का 12वां श्लोक है। दुर्योधन को इतना चिंतित, सशंकित और कूटनीति करते देखकर कौरव सेना के पितामह भीष्म से रहा नहीं गया। उन्होंने दुर्योधन का हौसला बढ़ाने और युद्ध का बिगुल फूंकने के लिए शंखनाद किया। श्लोक: तस्य संजन्यन हर्षं कुरुवृद्धे पितामह सिन्नाद विन्द्योच्चय शंख दधमो प्रतापवान। भावार्थ: संजय कहते हैं, तब कुरुवंश के वयोवृद्ध अत्यंत प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष, खुशी उत्पन्न करने के लिए सिंह की दहाड़ के समान बड़े जोर से गरजते हुए अपना शंख बजाया। विस्तृत तात्पर्य: इस श्लोक में भीष्म पितामह के चरित्र की महानता और युद्ध की वास्तविक शुरुआत का जीवंत चित्रण है। 1. दुर्योधन के भय को पहचानना। तस्य संजन्यन हर्ष। भीष्म पितामह बहुत अनुभवी थे। वे ताड़ गए कि दुर्योधन बाहर से भले ही बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, लेकिन भीतर से वो डरा हुआ है और द्रोणाचार्य के सामने कूटनीति का जाल बुन रहा है। एक सच्चे सेनापति की तरह उन्होंने बिना एक भी शब्द बोले केवल अपने शंख की ध्वनि से दुर्योधन को ये भरोसा दिलाया कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। इससे दुर्योधन का मुरझाया हुआ चेहरा खिल उठा। 2. सिन्नादम और कुरुवृद्ध का विरोधाभास। भीष्म सेना में सबसे बुजुर्ग कुरुवृद्ध थे, लेकिन जब उन्होंने शंख फूंका तो उनकी गर्जना एक युवा और भूखे सिंह की दहाड़ सिन्नादम जैसी थी। ये दिखाता है कि आयु अधिक होने के बाद भी भीष्म का पराक्रम और संकल्प वैसा ही अचूक था। 3. प्रतापवान भीष्म का मौन संदेश। भीष्म जानते थे कि अधर्म की राह पर चल रहे दुर्योधन की जीत असंभव है। वे पांडवों से प्रेम करते थे, लेकिन हस्तिनापुर के सिंहासन से बंधे होने के कारण वे अपना कर्तव्य निभा रहे थे। शंख बजाकर उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि अब बातचीत का समय समाप्त हो चुका है और वे कौरव पक्ष की ओर से पूरी शक्ति से लड़ेंगे। मनोवैज्ञानिक पहलू। ये श्लोक दिखाता है कि युद्ध में ध्वनि का कितना बड़ा महत्व होता है। शंखनाद केवल एक रस्म नहीं थी, बल्कि ये विपक्षी सेना के मनोवैज्ञानिक हौसले को तोड़ने और अपनी सेना में जोश भरने का एक अचूक हथियार था। भीष्म के इस शंखनाद ने कौरव सेना को युद्ध के मूड में ला दिया। भीष्म पितामह का शंख बजते ही पूरी कौरव सेना में खलबली मच गई। उनके समर्थन में चारों तरफ से तरह तरह के बाजे और शंख बजने लगे, जिससे पूरा आकाश गूंज उठा। अगले श्लोक में कौरव सेना के उस महाकोलाहल का वर्णन है।